राधे नहीं। राधे गुरुजी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर मैं ये गुरुजी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान ने दुनिया बनाई है, हाँ, तो भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो उनको तो थोड़ा पता माइक- होगा माइक भगवान। दूर कर लो, हाँ, आवाज। भगवान अंतर्यामी है, उनको पता होगा कि हाँ उनको पता होगा कि जब दुनिया वो बनाएंगे तो जो इंसान है वो परेशान होगा धरती पे। हाँ, तो फिर कबीरदास जी भी कहते हैं कि हरि रोए बच्चों के लिए, बच्चे रोए हरि के लिए। तो फिर उन्होंने अपनी सहजता के लिए, अपने फायदे के लिए, मतलब जो भी कुछ है कि वो इच्छा उठी उनके मन में, ऐसी दुनिया बनाई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। काहे दुनिया बनाई है? हाँ मतलब कोई कारण तो होगा। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? इसलिए बनाई, आपने बचपन में खेल खेला? जी कौन सा? काहे खेला? मजे के, मस्ती के, मजे के लिए। हाँ, अपने आनंद के लिए। आनंद के लिए। जैसे हम लोग बचपन में खेल खेलते हैं अपने आनंद के लिए, जी बालू के ढेर पर घर बना के मिठा देते हैं अपने आनंद के लिए, जी। बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते हैं अपने आनंद के लिए, जी। पानी में दोपहर भर तैरते हैं अपने आनंद के लिए। उसी तरह भगवान ने अपने आनंद के लिए ये संसार बनाया, अपने सुख के लिए ठीक है बनाया। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न और पूछना है। आनंद के लिए। एक प्रश्न और पूछना है कि जब मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जैसे कोई इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा के संग उसकी जीवात्मा भी जाती है, तो स्वर्ग में या नर्क में जब वो भोगता है उन्हें, तो जीवात्मा भोगती है, और जब वो उसको मोक्ष मिलता है तब भी जीवात्मा जाती होगी, वही भोगेगी। तो जब इंसान शरीर बदलता है, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो जीवात्मा के साथ ही जाता है दूसरे शरीर में, या वो जीवात्मा छूट जाती है, फिर उसको कोई नया शरीर मिलता है वहाँ पर, तो उसकी जीवात्मा आगे शरीरों में जाती है, आगे आगे जन्मों में। जब हम मरते हैं जी तो हमारे सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं हाँ, यमराज। वो सूक्ष्म शरीर। हाँ यमराज हमारे सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं जी और उस शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। जी वही सूक्ष्म शरीर, उसी को जिस शरीर से आपने सपना देखा, जी जी वही शरीर ले जाते हैं यमराज, वही सुख और दुख का कारण होता है। जी अगला जब कोई शरीर मिलता है, जन्म योनि, जी तो वही सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में भी यही था, जी इस जन्म में भी वही है, जी। पर ये स्थूल शरीर बदल गया। जी जी जी। इस प्रसंग को कल हम विस्तार से कहेंगे। ठीक है सर। गुरु जी एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आगे जो शरीर मिलते जाएंगे उनके भी तो सूक्ष्म शरीर होंगे? हाँ, आगे जो शरीर मिलेंगे उनके भी सूक्ष्म शरीर होंगे? हमारा कहते ना आत्मा कभी नहीं मरती, जी तो आत्मा ईश्वर का अंश है। जी सूक्ष्म शरीर जब मुक्त, जब कोई कामना ना हो, तो फिर यह शरीर मुक्त हो जाता है, इसी को कहते हैं मुक्ति। ठीक है सर। फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाता ये है। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब ज्ञान लेना चाहता हूँ कि इस मानव जीवन में सबसे बड़ा क्या है, धर्म या कर्म इंसान के लिए? आप बताओ, आप क्या बड़ा मानते हो? अगर कर्म धर्म के विरुद्ध है तो वो कर्म नहीं है, अगर धर्म कहता है कि वो कर्म करो तो वो कर्म है। हाँ, तो सही है। कर्म से बड़ा धर्म है। जिस कर्म में धर्म होगा वही कर्म धर्म बनेगा, तो धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। जी गुरुजी। जिस कर्म में धर्म है वो कर्म करो, जिसमें धर्म ना हो मत करो। जी गुरुजी, बस धन्यवाद।